अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। खुशी का मौका हो या टी टाइम, मीठा खाना तो हर कोई पसंद करता है। मीठे में ख़ास तौर पे केक खाना तो हर किसी का फेवरेट होता है। आज मैं अपनी भांजी की फरमाइश पे चॉकलेट केक बना रही हूँ, सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आपको मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का चॉकलेट स्पंज केक। इसे मैं बग़ैर अंडे के, बग़ैर ओवन के और घर में मौजूद किसी बर्तन में इसे बेक करूंगी। इसके लिए हमें स्पेशल बेकिंग टिन लेने की ज़रूरत भी नहीं। मैंने घर पे मौजूद सॉस पैन जिसका हैंडल नहीं था उसे बेकिंग के लिए इस्तेमाल करने लगी हूँ। इसमें मैंने ऑयल लगाया। अब इसमें मैदा छिड़क कर तमाम अतराफ में फैला देंगे। हमने इस बर्तन पे ऑयल लगा के और मैदा छिड़क लिया है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे। ये प्रोसेस हमें पहले ही करना है। केक को बेक करने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने नमक 1 कप फैला दिया है और इसे प्री हीट होने के लिए रख दिया है। इतनी देर में हम इसका बैटर तैयार करते हैं। हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें हम सबसे पहले आधा कप दूध जो रूम टेम्परेचर पे है वो डालेंगे। 1 चाय का चम्मच नींबू का रस शामिल करेंगे और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसमें हम आधा चाय के चम्मच के बराबर वनीला एसेंस शामिल करेंगे। नींबू हमने इसमें इसलिए शामिल किया है कि जो हम इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें कोई ना कोई खट्टी चीज़ चाहिए। अगर आपके पास वाइट विनीगर है तो आप वो शामिल कर लें। आधा कप पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे और 1/4 कप हम इसमें ऑयल, घी या मक्खन जो आप पसंद करें वो शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स होकर यकजा हो जाएं, यानी इसमें जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि मैंने 1 कप चीनी जो 100 ग्राम के बराबर है वो शामिल की है। सफ़ेद सिरका आधा चाय का चम्मच, या आपने नींबू का रस इस्तेमाल किया मैंने तो वो भी आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल किया। इसी तरह मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है 1/4 कप। आप इसकी जगह पर घी या मक्खन को पिघला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 50 ml के बराबर होगा। वनीला एसेंस डाला मैंने आधी चाय के चम्मच के बराबर। ये तमाम अज्जा मिक्स हो गए। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1 कप मैदा जिसे अच्छी तरह से छान लिया है वो शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे मिक्स करते जाएंगे। अब ये पूरा कप मैदा इसमें शामिल हो चुका है। इसके साथ ही हम 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 चाय का चम्मच ही नमक शामिल करेंगे। इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी से छान लेना है। उसके साथ ही 1/4 कप हमने मिल्क पाउडर शामिल करना है और कोको पाउडर भी 1/4 कप के बराबर ही लेना है। इन तमाम अज्जा को अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोकोनट पाउडर और मिल्क पाउडर शामिल करने पे हमारा बैटर काफ़ी थिक है। अब हम इसमें
3 चम्मच दूध और शामिल कर लेंगे ताकि हमारा बैटर की थिकनेस मुनासिब हो जाए। बेक करने के लिए बैटर की थिकनेस इस तरह से परफेक्ट है। अब हम इसे बेकिंग टिन में शिफ्ट करेंगे। बैटर शिफ्ट करने के बाद हम इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं। मीडियम फ्लेम पे मैंने प्रीहीट होने के लिए नमक और रखा हुआ था। अब मैंने इसमें केक के बैटर को सेट कर दिया है। इसे हम पहले मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए रखेंगे। उसके बाद हम 30 to 35 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे और ये इंशाल्लाह कम्प्लीटली बेक हो चुका होगा। 35 मिनट केक को बेक होते हुए हो गए हैं। चलो चेक करते हैं हमारा केक कैसा बना है। एक टूथपिक की मदद से हम इसे चेक करेंगे। टूथपिक हमारी बिल्कुल साफ़ निकली है। इसका मतलब है केक हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ करके ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसे ठंडा होने के बाद प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। 1 कप मैदे से हमारा इतना स्पंजी चॉकलेट्स केक तैयार हुआ है। आप भी बनाएं, खुद भी खाएं, फैमिली और रिश्तेदारों को भी खिलाएं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।